हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज है 26 मई। सॉरी, हाँ नहीं, 26 मई में कहाँ पहुँच गई मैं, अभी बहुत पीछे पहुँच गई हूँ। नहीं, आज है 26 जुलाई और आज मेरी प्रिंसेस का 3rd वैक्सीनेशन है। हाँ, फर्स्ट पहले लग गया था, सेकेंड एंड 3rd वैक्सीनेशन है जो कि लगना है 10 वीक्स पे। आज मैं प्रिंसेस को लेके जा रही हूँ वैक्सीनेशन लगवाने। मतलब चेहरे की जो रौनक है ना वो पहले ही उड़ जाती है वैक्सीनेशन के बारे में सोच के ही। तो मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, शाम को मिला है 5:30 का। तो 5 बजे अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने और उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ एंड फिर मैं बताती हूँ कि कौन सा वैक्सीनेशन है एंड क्या है एंड कौन कौन जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइज़, मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। आप लोग देख सकते हो मैंने पहना है ये कुर्ता, और ये कुर्ता है मेरा लिंक से। पॉसिबल हुआ तो मैं इसी वीडियो में लिंक इस कुर्ते का डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और ये बहुत ही प्यारा सा प्लाजो सेट है, मतलब पूरा सेट है इस कुर्ते का। बिल्कुल हल्का सा कलर है, बहुत सुंदर है। तो मैं जा रही हूँ, बस निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। मैं और मम्मी जाएंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ना जुकाम हो गया है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी वजह से ना प्रिंसेस को भी जुकाम हो गया है। तो अब मुझे वहाँ पे जाके सबसे पहले ये भी पता करना है कि अगर जुकाम होता है बेबी को तो वैक्सीनेशन लगता है या नहीं, वो वहाँ जाके पता चलेगा। क्या पता नहीं भी लगे आज, क्योंकि जुकाम है प्रिंसेस को भी। हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में और मुझे बहुत लो लो फील हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का। और वैसे ही जिस दिन अगर प्रिंसेस का वैक्सीनेशन का डे होता है ना, तो उस दिन तो मेरी सुबह से ही तबीयत ख़राब हो जाती है सोच सोच के ही कि फिर इंजेक्शन लगेगा। फिर वो बहुत रोती है, बहुत परेशान करती है, बहुत दर्द होता है उसको। उसके रोने से मुझे लगता है कि उसको बहुत दर्द होता होगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं उसको इंजेक्शन लगवाऊँ, बट क्या कर सकते हैं, लगवाना ज़रूरी भी है। तो इसीलिए तो मैं अब निकल रही हूँ और मैं वहाँ पहुँच के जितना हुआ उतना रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो हमारे साथ जाने वाली थी मम्मी, मेरे और प्रिंसेस के साथ। लेकिन लास्ट में सीन क्या हुआ कि भाभी जा रही है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उनको थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रहे हैं, इसलिए फिर कैंसिल हो गया। फिर मैं और भाभी जा रहे हैं और हम कैब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी घर पे नहीं है, तो इसलिए हम कैब से जाएंगे। और प्रिंसेस सो चुकी है। अब जब इसको इंजेक्शन लग जाएगा तो फिर ये उठ जाएगी, उसके बाद खूब 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 परेशान करेगी। इसके बाद उठी रहेगी 2 दिन, हाँ, पिछली बार 2 दिन तक परेशान किया था। अब इस बार देखते हैं। वैसे तो डॉक्टर ने बोला था कि फर्स्ट वाले में ज़्यादा दिक्कत होती है, दूसरे वाले में नहीं होती है इतनी दिक्कत, बट अब वहाँ जाके पता चलेगा। और हमने ये पहना है सुंदर सा, दोनों ने सूट। मेरा सुंदर सा नहीं है, आप लोगों ने पहले से देखा हुआ है। मतलब सुंदर सा है लेकिन पहले से देखा हुआ है। मेरा है सुंदर सा, मैंने पहली बार पहना है, इसलिए ये जस्ट कल आया था और आज मैंने पहन लिया। मुझे नए कपड़े पहनने में जो खुशी मिलती है ना, वो मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी मिलती है। अब पता नहीं कैब वाला कब तक आएगा। चलो, अब हम कैब में मिलेंगे या फिर हॉस्पिटल जाके मिलेंगे।
आ गई हूँ मैं घर, प्रिंसेस सीरी, एंड मैं और प्रिंसेस लेटे हुए हैं। अभी तो प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है, अभी उसको पेन नहीं हो रहा है। उसको आज फिर से दोनों पैरों पे 2 इंजेक्शन लगे एंड एक ऑरल दिया था। और उस टाइम पे तो इसने बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उस टाइम पे ब्लॉगिंग क्या, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था इसको देख के कि मैं ब्लॉगिंग करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट अभी ठीक है, अभी हम घर आ गए हैं। चेंज बस मैं करने जा रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं इसको सुला दूँ, उसके बाद चेंज करती हूँ। एंड पतिदेव भी ऑफिस से आ गए हैं, बट वो अभी आके मेडिसिन मेरी कुछ ख़त्म हो गई थी तो वो लेने के लिए गए हुए हैं बाहर। एंड बोल दो सबको, आप सबको बोल दो कि मैं ठीक हूँ। बोल दो सबको मैं ठीक हूँ, सबको बोल दो मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। अब मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। प्रिंसेस थोड़ी देर में बहुत रोएगी। जब इसको बहुत पेन होगा तो ये बहुत ज़्यादा रोएगी। चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मैं आपको अपडेट दूंगी कि इस बार प्रिंसेस का वैक्सीनेशन मतलब दर्द हो रहा है या नहीं, पहले की तरह मुझे परेशान करती है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं इसी ब्लॉग में आगे कंटिन्यू करूँगी। सो ब्लॉग को आप लोग एंड तक देखना और खूब सारा प्यार देना। सो गाइज़, मैं आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बस घर पे आके और बिस्तर वगैरह साफ़ करने के बाद मैं सो गई थी। कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई थी ना, क्योंकि प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको फ़ीवर हो रहा था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। जितना फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था उससे ज़्यादा हो रहा था इस टाइम पे फ़ीवर। और फ़ीवर के साथ साथ उसको मतलब पेट में दर्द हो रहा था कि क्या दर्द हो रहा था। जब फ़ीवर आराम हुआ तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उस टाइम पे मेरे को नहीं ठीक लगा ब्लॉगिंग करना, या फिर मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल अजीब सा, जब बच्चे को कुछ होता है ना तो समझ ही नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। मैं खुद बहुत बीमार सा फील करने लग गई थी। सो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ, वरना ये ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ से जा रही हूँ मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करने। मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, मैं जा रही हूँ अपने घर। यस गाइस, मैं जा रही हूँ अपने घर। वो मैं आगे बताऊँगी क्यों, किस लिए, कैसे। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ पैकिंग करने और उसके बाद मिलती हूँ। और इस ब्लॉग को करें यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। एंड बस मेरे को यही अपडेट देना था कि क्या सीन था, मतलब क्या हुआ प्रिंसेस को। तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर हुआ और बहुत रोई है, बहुत रोई है। तो अगर किसी के बच्चे को मतलब सेकंड वैक्सीनेशन लग रहा है तो आप घबराना मत। मेरी तरह मैं बहुत घबरा गई थी कि इस बार इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतनी नहीं हुई थी जितनी इस टाइम हुई है। सेकेंड टाइम पे ना बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हुई। और जो फर्स्ट टाइम जो इंजेक्शन लगे थे ना दोनों पैरों पे, सेम वही इंजेक्शन इस टाइम भी लगे थे दोनों पैरों पे। बट इस बार उसको ज़्यादा तकलीफ हुई। पिछली बार बहुत मतलब कम भी नहीं हुई थी, बट ठीक थी पिछली बार। इस बार बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो पूरी रात रोई, पूरे दिन रोई, यहाँ तक कि अभी तक रो रही है वो। अभी तक भी वो एकदम नॉर्मल नहीं है। पता नहीं ये क्या ही बना रखा है इंजेक्शन वाला, नहीं लगवाना चाहिए। मैं गलत कोई मैसेज नहीं लोगों के पास पहुँचा रही हूँ, बट मेरा सही बताऊँ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है उसको हर महीने ही इंजेक्शन लगवाने का। अब नेक्स्ट मंथ एक और है सेम वैक्सीनेशन कुछ करके, वो भी लगवाना पड़ेगा। तो हर महीने तो पेन ही सहना पड़ता है 2 दिन। बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है ना, वो दूध वगैरह भी नहीं पीती है, कुछ नहीं पीती है, बस रोती है रोती है रोती है। उसको गोद में लेके बैठे रहो तो उसको आराम मिलता है, वरना रोती है। तो मैंने क्या किया ना, जब उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैंने उसको आइस से उसको सेका, जिससे उसको आराम मिला। और उसको पैरासीटामोल दिया, जो 6-6 घंटे में मुझे उसको देना होता है, वो दिया, जिससे उसका फीवर ठीक हुआ एंड उसको आराम मिला। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो अगर आपके बेबी का भी वैक्सीनेशन लग रहा है तो। सो गाइज, मैं इस ब्लॉग को करें यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए।